साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का प्रसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज से हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करें और हमारे लीडर साहिबान एक 12 साल का बच्चा जो इस खौफनाक मंजर को देखता है, जिसमें इंसानियत की हार हर उनके पड़ाव पर दिख रही थी। अपना शासन बनाए रखने के लिए उन बेकसूरों को मारने तक भी नहीं चुके थे ये अंग्रेज। हर दिन यही मंजर था, रातें कटती थी गुलामी करते करते। नहीं दे रहे थे ये मौका खुली सांस लेने तक का। गूंज उठी थी आज़ाद होना है, पर कैसे होना है ये पता नहीं था। उस बच्चे का वह जुनून था जो उसे ले आया इस मुकाम पर। बड़ा होकर खड़ा हुआ है अपने वतन को आज़ाद करने को। मस्त मौला चुलबुला, बुद्धिमान निडर, नारा है उसका इनकलाब जिंदाबाद। नाम है भगत सिंह। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इससे नहीं डरते। आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन साइमन वापस जाओ। सारे देश के मुंह पर चाटा है लाला जी की हत्या, और कोई कुछ नहीं कर रहा। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। हमको मालूम तुम गिरा हुआ आदमी है। चलो क्या जाने दो, हमने तुमको कितनी बार बोला हम तो लंदन से इंडियन नहीं आने का है, नहीं आने का है। शट अप। ऐसा ऑफिसर ही तुमको ठीक रख सकता है। 150 साल ये लोग ने तुमको मारा, लेकिन तुमको अकल नहीं आया। इसको आया, ऑफिसर बन गया। स्मार्ट इंडियन, स्मार्ट इंडियन। थैंक यू सर। लेट्स गो। आइए सर। कम ऑन विल यू। हटो पीछे। जेंटलमैन को रास्ता दो, जेंटलमैन को रास्ता दो। हटो पीछे। आइए सर। थैंक यू, थैंक यू। वॉइस रॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे असेंबली में बम फोड़कर। इनकलाब
आसम दोनों पूरी तरह से हिल गए, लेकिन ये जानकर वो ज्यादा बौखला गए कि बम फोड़ने वाले क्रांतिकारी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। They deliberately threw the bombs at the empty benches. But you said they also had a gun. Handed it over to the police sergeant when they surrendered. Handed it over? Lunatics, obviously. ए फ्रीडम फाइटर, खाना ले। छेती कर। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये खाना जिस तरह से यहाँ ऐसा ही खाना मिलता है हाँ। और सब यही खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। What's all the fuss about, Cambahador? The gentleman there wants good food, sir. Please remind him of where he is. This is jail. And the jail is governed by law. And the law is same for everybody, sir. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। To hell with the rules. तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा Ask him how long. जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। Tell him he won't get anything. कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। देखेंगे। शौक से। अच्छा। There seems to be some sort of a strike today. I saw that too. Who is this Bhagat Singh that everyone's suddenly talking about? Bhagat Singh and his friends have not eaten for the past 55 days, madam. घर तुम्हारी हड़ताल तोड़ने के लिए क्या क्या करने वाली है तुम्हें मालूम नहीं? ये भी मालूम कर लेते हैं। Put it in the nose, in the nose. डाल साले के। पकड़ो। Hold him, hold him. अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बॉस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूँ। Bhagat Singh's popularity rivals that of Mr. Gandhi. We've just not been able to break their hunger strike. What are their demands? खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता दो तुझे क्या
दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले जो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में घोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। भगत सिंह आज भी जिंदा हैं। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। और भगत सिंह ये चाहते थे कि हमारा देश सिर्फ आज़ाद ना हो, बल्कि वह भ्रष्टाचार से, सांप्रदायिकता से, गरीबी से भी आज़ाद हो जाए और हर भारतीय उनकी तरह देश के लिए समर्पित रहे। यही थे वह भगत सिंह, यही है वह भगत सिंह और यही रहेंगे वह भगत सिंह।